एक तक 4 दावेदार, एक पिता और 4 बेटे, जो बादशाह बनने की दौड़ में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो ये है, यहाँ दुश्मन कोई बाहर का नहीं, अपने थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति न्यूज का खास शो इतिहास का आईना और मैं आपके साथ जिया कौशल। इतिहास सिर्फ तारीखों और बादशाहों के नाम से याद रखा नहीं जाता। ये किताब की कोई कहानी नहीं है, यह इतिहास का वो आईना है जिसे हमें सत्ता, लालच, रिश्ते और फैसलों का असली चेहरा दिखाई देता है। और आज के पहले एपिसोड में कहानी है मुगल बादशाह शाहजहां के बाद दिल्ली की गद्दी के लिए हुई उस कहानी जंग की, जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा को बदल कर रख दिया। साल था 1657। मुगल बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बस फिर क्या, दरबार में एक सवाल तेजी से फैलने लगा, शाहजहां के बाद अगला बादशाह फिर होगा कौन? शाहजहां के बेटे थे 4, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। चारों के पास अपनी ताकतें थी, अपने समर्थक थे और चारों की नजर थी एक ही चीज पर, दिल्ली की गद्दी। जाहिर सी बात है, दिल्ली की गद्दी पर होगी भी। इन चारों में सबसे बड़ा था दारा शिकोह। दारा शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा माना जाता था और बादशाह भी उसे अपने उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। दारा की रुचि सिर्फ राजनीति में नहीं थी, वह अलग अलग धार्मिक और दार्शनिक विचारों के व्यक्ति थे। दिलचस्पी रखते थे उसने हिंदू और इस्लामिक वैचारिक परंपराओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ था उसका भाई औरंगजेब। औरंगजेब एक अनुभवी सैन्य कमांडर था। वह लंबे समय तक दक्कन में मुगल अभियानों का नेतृत्व कर चुका था और उसके पास सैन्य अनुभव थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दोनों की थी। जैसे ही शाहजहां की बीमारी की खबर फैली, सत्ता की दौड़ लगातार शुरू हो गई। शाह शुजा ने बंगाल से अपना दावा पेश किया, मुराद बख्श ने गुजरात से खुद को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब ने भी सत्ता के लिए कदम बढ़ा दी। अब मुगल साम्राज्य सिर्फ एक परिवार नहीं रहा था, वो 4 हिस्सों में बटी सत्ता की लड़ाई बन चुका था। सबसे पहले धर्मत का युद्ध हुआ, जहां औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने दारा के समर्थक राजपूत और मुगल सैन्य बलों को हरा दिया। इसके बाद आया वो युद्ध जिसने कहानी का रुख बदल दिया, सूरगढ़ का युद्ध। 29 मई 1658 आगरा के पास सूरगढ़ में दारा शिकोह और औरंगजेब की सेनाएं आमने सामने आ गई। दारा के पास बड़ी सेना थी, उसे अपनी स्थिति मजबूत लग रही थी, लेकिन युद्ध में सिर्फ संख्या नहीं, रणनीति भी मायने रखती है। औरंगजेब की सेना ने दारा को हरा दिया। दारा शिकोह को मैदान छोड़कर भागना पड़ा और इसके साथ ही दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का रास्ता लगभग साफ होता नजर आ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों। आगरा पहुंचने के बाद शाहजहां ने अपने बेटे के खिलाफ प्रतिरोध की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें आगरा के किले में नजरबंद करवा दिया गया। सोचिए, जिस पिता ने अपने बेटे को ताकतें दी, जिस पिता के लिए दारा सबसे प्रिय था, उसी परिवार में अब सत्ता की लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि बादशाह शाहजहां अपने ही बेटे की सत्ता कैद में आ गए थे। दारा शिकोह ने हार नहीं मानी, वे अलग अलग जगहों से समर्थन जुटाने की लगातार कोशिशें करते रहे, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। औरंगजेब के शासन में दारा पर मुकदमा भी चलाया गया और 1659 में उसकी हत्या कर दी गई। दारा की मृत्यु के साथ सत्ता की इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा अध्याय खत्म हुआ। औरंगजेब मुगल बादशाह बन चुका था, लेकिन अब सवाल इतिहास का है कि क्या ये सिर्फ 2 भाइयों की लड़ाई थी, क्या फिर उस दौर की राजनीति का एक अलग चेहरा था, जहां सत्ता के सामने रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि इस कहानी में हमें ये बताया गया, एक सीख सिखाई गई, तब सिर्फ सोने की कुर्सी का नहीं होता, उस तख्त के पीछे साम्राज्य था, सेना थी, खजाना था, पूरे हिंदुस्तान का शासन करने की ताकत। और जब इतनी बड़ी ताकत एक परिवार के हाथ में थी, तो उत्तराधिकारी का सवाल सिर्फ परिवार का सवाल नहीं रहता,
वो पूरे साम्राज्य का सवाल बन जाता है। और यही है इतिहास का आईना। आज हम इतिहास को सिर्फ इस नजरिए से देखते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हम यह तो पूछते ही नहीं है कि क्यों जीता, कैसे जीता, और उसके फैसले में आने वाली जो पीढ़ियां है उनका भारत में आखिर कितना कुछ बदला। क्योंकि इतिहास में बादशाहें बदलते हैं, साम्राज्य भी बदल जाते हैं, लेकिन सत्ता की राजनीति के सवाल आज भी हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। अब आपने इस कहानी से ये सीखा कि एक साम्राज्य के लिए सगे भाई अपने पिता के आमने सामने खड़े हो गए। एक सत्ता की लालच में एक पिता को नजरबंद करवा दिया गया, तीनों भाइयों को मरवा दिया गया सिर्फ सत्ता के लिए। आप देख रहे थे संस्कृति न्यूज की खास पेशकश इतिहास का आईना, और मैं आपके साथ जिया।